नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। गोंदिया के भीमनगर में शनिवार को चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक महान की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। वर्तमान भारत में क्या चल रहा है ये आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। वर्तमान भारत कैसा है, क्योंकि मैं दो भारत को देखता हूं। एक वो भारत जो विशाल है, सम्राट अशोक का है, और एक दूसरा भारत जिसको मैं देखता हूं जो डेमोक्रेटिक है, जो संवैधानिक है। ऐसे दो भारत को मैं देखता हूं। एक भारत जो है वो पूरी तरह से कास्टलेस है, एक भारत में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं। एक दूसरा डेमोक्रेटिक भारत देखता हूं जिसमें जाति प्रथा ऐसे कूट कूट कर भरी हुई है लोगों में कि अपनी जाति पाति को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो फलाना, तो हिंदू, तो मुसलमान, तो सिख, तो ईसाई, तो तेली, माड़ी, कोड़ी, कुंभी, सुतार, कामार, लोहार, ऐसे अपने जातियों में लिपटे हुए हैं। और इसी कारण जो समाज जातियों में लिपटा हुआ है, जो समाज जातियों में डिवाइड है, जो समाज इस प्रकार की उच्च नीच को मानता है, वो समाज, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और भारत की अवनति का यह प्रमुख कारण है कि इस भारत देश में जाति व्यवस्था है। पेज नंबर 177, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में बाबा साहब लिखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण पद दलित जैसा ही आम लोगों के साथ रहता था। जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ही वो ब्राह्मण भी सम्राट अशोक के शासनकाल में रहता था। और इसीलिए ब्राह्मणों ने जब इतिहास लिखा तो इस प्रकार से ही लिखा कि सम्राट अशोक चंड है। क्यों चंड है? इसलिए चंड है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों को अपने कंट्रोल में रखा था, अपने काबू में रखा था, उनके साथ आया था। पंचशील जो भगवान बुद्ध ने सारे लोगों को दिया था, वो सारा का सारा पंचशील शिलालेखों के माध्यम से पूरे स्थानों पर उसने खुदवाया और अपने शासनकाल में ये घोषणा करवा दी कि मेरे शासनकाल में पशु हत्या करना अवैध है, जो पशु हत्या करेगा उसको दंडित किया जाएगा। ये पंचशील के माध्यम से समरण कर दी और गो को माता कहना प्रारंभ किया। ये मैंने कह रहा हूं, ये बाबा साहब भी लिखते हैं, आप अगर पढ़ते हैं इतिहास को। कहने का तात्पर्य हमें किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। तो वंशज थे, जो अंतिम राजा थे बृहदत्त मौर्य, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बीच में फिर विद्रोह हुआ। अब आपके मन में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भंते जी या जितने भी लोग सुनने वाले हैं, उन बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसके भी एविडेंसेस है। चीनी यात्री आए थे, तो उन चीनी यात्रियों में हेनसांग ने एक किताब लिखी। किताब का नाम है सीयू की। उस सीयू की नाम की किताब में यह वर्णन आता है कि भारत भर में सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहारों की निर्मित की। ये एविडेंसेस है, ये रेफरेंस है। अब प्रश्न ये है कि ये जो 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, ये बुद्ध विहार का जनमानस पर क्या असर पड़ा? 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, लेकिन क्या वो बुद्ध विहार पूजा अर्चना के लिए बनवाए गए थे? बुद्धिज्म इज नॉट ओनली वर्शिपिंग। बुद्धिज्म क्यों लोगों ने उन्हें देवानाम प्रियदर्शी अर्थात देवों के प्रिय और लोगों के प्रिय ऐसी उपाधि लोगों ने क्यों दी? क्या कारण था कि सम्राट अशोक लोगों के दिल में जाके बसे? उनकी नेशनल पॉलिसीज क्या थी? उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या थी? उनकी डिफेंस पॉलिसीज क्या थी? अगर इन बातों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं तो यहां से सम्राट अशोक के शासन का एक बहुत बड़ा सुनहरा पन्ना आपको मिलेगा इतिहास के पन्नों में। पहचान नहीं, सम्राट अशोक को चाइना में अगर आप जाते हैं तो सम्राट अशोक को चाइना में आयु वांग के नाम से जाना जाता है। आयु माने सम्राट, वांग माने राजा। सम्राट अशोक को चाइना में आयु वांग के नाम से जाना जाता है। चाइना में भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी के विहार है तो वो विहार केवल और केवल सम्राट अशोक के पास है। अगर आप जापान में जाते हैं तो जापान में सम्राट अशोक को सोनतोकु धम्म अशोक के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जापान का जो संविधान लिखने वाले हैं उनका नाम है सोतोकू। तो ये जो संविधान लिखते समय इन्होंने
किस चीजों का उपयोग किया, तो भगवान बुद्ध के धम्म नीतियों का और सम्राट अशोक के सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए जो सोतोकुब नाम के जो गृहस्थ व्यक्ति थे, उन्होंने जापान का संविधान लिखा और उनके नाम पर ही उन्होंने जब ये संविधान लिखा तो लोगों के सामने ये जाहिर किया कि मैंने जो संविधान लिखा है भगवान बुद्ध की नीतियां और सम्राट अशोक के सामाजिक कार्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने जापान का संविधान लिखा है। इसलिए सोतोकुब धम्म अशोक के नाम से जाना जाता है। अब में सम्राट अशोक को किंग मुआ के नाम से जाना जाता है, नाम है अक्सू, और मिडल ईस्ट एशिया में सम्राट अशोक को अक्सू के साजरी करताना पाहत नाही। आणि खरोखरच ज्या महापुरुषांच्या वैधानिक पद्धतीवर जगाचं सर्व माध्यम आधारलेलं आहे, त्या माध्यमाचा कर्ताच देवनाम प्रिय अशोक असा आहे। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।